हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज जो है 16 नवंबर है और 16 नवंबर का एमपी टेट में मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मैच कर लीजिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। सारे पेपर के एनालिसिस करवाए जा रहे हैं तो आप लोग मैच कर सकते हो। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला है क्वेश्चन जिसमें कहा है कि विद्यालय शब्द में है, यानी विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो 31 का जो आंसर था वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वर संधि होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, जिसमें पूछा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी पवन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पो प्लस अन। ठीक है, पवन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 है कि हिंदी में वचन होते हैं, यानी हिंदी सब्जेक्ट में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो है दो प्रकार के वचन होते हैं, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 34। 34 में पूछा था आगरा का बहुवचन होगा। तो देखिए, आगरा का कोई बहुवचन नहीं हो सकता क्योंकि आगरा बहुत सारे नहीं है, पार्टिकुलर एक ही है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुवचन नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें नहीं है ना, तो ये कोई, क्योंकि एक जगह है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो इसमें जो है बहुवचन नहीं होगा। यहाँ पर डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, यानी जिस शब्द में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें जो है कौन सा राइट आंसर होगा। 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा, अविकारी शब्द। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है शब्द के सही रूप का चयन करिए, यानी कि जो शब्द के सही रूप है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, यानी कवि का जो स्त्रीलिंग लिंग रूप है 37 का, तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, यानी संस्कृत के वर्ड होते हैं लेकिन बिना कोई भी परिवर्तन हुए वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे होते हैं। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि तत्सम के जो शब्द होते हैं संस्कृत शब्द में वो हिंदी में एज इट इज वैसे ही प्रयोग किए जा रहे होते हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 39 है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, यानी कि दोनों शब्द प्रधान हो। तो 39 का जो राइट आंसर है वह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में एक ये भी रहता है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह होगा, जैसे दिन रात हुआ, राजा रानी हो गया, तो इसमें क्या है, बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा, आप इससे भी पहचान सकते हैं। बाकी जो है दोनों इसमें पद जो होते हैं, यानी दोनों शब्द जो होते हैं वो क्या है, प्रधान होते हैं। इस ट्रिक से भी आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की शुद्ध शब्द है, इसमें राइट आंसर जो है शुद्ध शब्द वो आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर था वो डी ऑप्शन है, क्योंकि उज्जवल जो है में जा जो होता है वो आधा ही लिखा जाता है। ठीक है, पूरा जा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अनुरक्त का विलोम शब्द है, यानी अनुरक्त का जो विलोम शब्द है वो आपका विरक्त हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द जो हैं तत्सम हैं। तो इसमें जो है कौन सा है जो समूह जिसमें सभी जो शब्द हैं वो तत्सम के ही हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि ये क्या है, जो है सभी तत्सम के ही रूप हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस शब्द में कु जो है उपसर्ग नहीं है। तो जो है 43 का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, कुशल। ठीक है, कुशल जो है इसमें उपसर्ग कु नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है
आपका बी ऑप्शन होगा। देखिए कुरूप जब आप करोगे अलग तो कु अलग हो जाएगा, रूप अलग हो जाएगा। कुकर्म में भी कु अलग हो जाएगा, कर्म एक पार्टिकुलर शब्द बन रहा है। कुचाल भी अलग हो जाएगा, चाल एक जो है पार्टिकुलर शब्द बनेगा, लेकिन कुशल में जो है नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि किस शब्द में जो है कु उपसर्ग नहीं है, ये हो चुका है। अगला है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ठीक है, इन प्रत्यय की बात यहाँ पर हुई है। तो 44 जो है यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, पुजारिन। पुजारिन में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 45 में पूछा है जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो है जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो 45 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी सॉरी द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होगा। जैसे कि पंचानन हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया। तो ये ऐसे वर्ड जो हैं, ये शब्द जो है ये क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें क्या है, संख्यावाची शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास जो है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 46 का जो राइट आंसर है द्वंद्व का वो आपका नर और नारी होगा। देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, आप योजक चिन्ह के थ्रू भी जो है पहचान सकते थे कि द्वंद्व समास कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि नगर में जो है रहने वाला को कहा जाता है, यानी नगर में रहने वाले को कहा जाता है। तो 47 जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है नागर कहा जाता है उसको। ठीक है, यानी एक शब्द अगर बोला जाए तो नागर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। लोहा आपका जातिवाचक है, पुस्तक भी एक जातिवाचक में जाएगी, जो है लकड़ी यानी लड़की ये भी आपका जातिवाचक है, लेकिन शेषो ये आपका कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ये हो चुका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक कौन से आंसर में होगा, क्वेश्चन में होगा। तो इसमें पहला है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो इसमें नहीं है। राम घर पर सो रहा है, इसमें भी नहीं है। निसार जो है खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये क्या है, इसमें संप्रदान कारक है, क्योंकि जो है राजा के द्वारा जो निर्धन लोग हैं उनको कंबल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में जो है वह सर्वनाम है, तो वह जो है कौन सा एक सर्वनाम है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है वो आपका ए है कि पुरुषवाचक जो है सर्वनाम होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 51 में पूछा है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो है कौन सा वाक्य है, 51 का सी ऑप्शन होगा कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट क्या है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें संयुक्त कारक है कि तुम जो है प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 53 में पूछा है मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, डी होगा, क्योंकि बाजार क्या है, एक उद्देश्य है मोहन का कि वो बाजार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जब तक उसको बाजार नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो चलता रहेगा। उसका टारगेट क्या है, बाजार हमको पहुँचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से मिश्रित वाक्य हैं, यानी मिश्रित वाक्य आपको बताना है, इसमें कौन सा है। तो पहला है वर्षा हो रही है, तो ये कोई मिश्रित वाक्य नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो ये भी कोई मिश्रित वाक्य नहीं है। अगला है जो है सुधीर पढ़ता है, ये भी नहीं होगा। मैंने सुना है कि जो है नीना जो है पास हो गई, ये बिल्कुल आपका सही है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये से रिलेट कर रहा है।
तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कितना आपका स्कोर है कमेंट में बताइएगा। बाकी हर पेपर का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहीं पर सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।